और दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ते वायु प्रदूषण से हालात बद से बदतर हो गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ग्रेप 4 को लागू किया गया है। दिल्ली का औसत AQI 481 तक पहुंच गया है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। गैस चैम्बर बनी राजधानी। दिल्ली में पॉल्यूशन का डेंजर लेवल। दिल्ली की दमघोंटू हवा। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिनों से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण इतना ज्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। यह भी कहा है कि बिना पूछे ग्रेप 4 नहीं हटाया जाए। पॉल्यूशन पर सियासत भी जारी है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने पॉल्यूशन के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एमपी का भी नाम लिया है। एक एक राज्य में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है। आज दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम, इंडिया गेट समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर से भी कम रह गई। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा AQI 483 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक है कि यहां ग्रेप 4 के तहत कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी हैं। ग्रेप 4 में कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। इसके साथ ही सभी क्लासेस ऑनलाइन चलाने की घोषणा की है। AQI जब सीवियर कैटेगरी में आती है तो ये आपके डायरेक्ट जो भी कॉन्टेक्ट में ऑर्गन आ रहे हैं, आपकी आईज को, फेस को, स्किन को तो इफेक्ट करता है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा इफेक्ट ये आपके लंग्स को और हार्ट को करता है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के भीतर प्रदूषण का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 3 दिन में तो ये रॉकेट की रफ्तार से हाई हुआ है। सबसे पहले 15 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रेप 1 लागू हुआ और इसके 7 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू की गई, क्योंकि प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया। इसके बाद पूरे 24 दिन बाद प्रदूषण का लेवल और अप हुआ और 24 दिन बाद यानी 15 नवंबर को ग्रेप 3 लागू हुआ और ठीक 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन बाद ही प्रदूषण का लेवल इतना तेजी से बढ़ा कि 3 दिन के भीतर ही ग्रेप 4 लागू करने की नौबत आ गई। ये दिल्ली एनसीआर है। दिल्ली एनसीआर का ये जो प्रदूषण स्तर है वो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो धुआं है, यानी कि धुंध में लिपटी हुई जो दिल्ली और नोएडा की ये जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। उधर दिल्ली में जहरीली हवा पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। बीजेपी ने प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इसके लिए बीजेपी शासित राज्यों पर दोष मढ़ दिया है। गोपाल राय से पूछना चाहता हूँ, आज ग्रेप 4 आपने लागू कर दिया, ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 के बाद भी पोल्यूशन नहीं रुक रहा। इसका मतलब आपका जो डस्ट कंट्रोल सिस्टम है वो बुरी तरह से फेल है। सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन गड्ढों के कारण उसमें पोल्यूशन, मिट्टी इतनी होती है जिसकी वजह से PM 2.5 जनरेट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली से पोल्यूशन को हटाना है तो डस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। पंजाब के पराली को रोकने के लिए आपको पंजाब सरकार से कहना पड़ेगा। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। जहरीली हवा, सियासत बेहिसाब। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन गया है। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर सीवियर प्लस कैटेगरी में आ गया है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 450 के पार पहुंच गया है। यहाँ फॉग और स्मॉग की चादर दमघोंटू हो रही है।
जिससे अब चिंता इस बात की होने लगी है कि कहीं दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ना बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।